गूगल ने लॉन्च कर दिया नैनो बनाना प्रो। इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे क्रेजी फीचर्स है कि आपको ये यूज करने के लिए मजबूर ही कर देगा। आप प्रॉम्प्ट्स लिखकर रियलिस्टिक फोटोज तो जनरेट कर ही सकते हो, लेकिन वही फोटो के अंदर चेंजेस करनी है, कपड़े चेंज करने हैं, किसी और लोकेशन पे शिफ्ट करना है, अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल्स बनाने हैं, इवन अलग अलग लोगों की फोटोज को कंबाइन करके अलग सी फोटो बनानी है। आपने खुद से नोट्स नहीं बनाए हुए तो दोस्त से नोट्स की फोटो मंगा ली आपने, लेकिन अभी आपको वो समझ में नहीं आ रहे, तो वहां पर ये नैनो बनाना प्रो की हेल्प लेनी है कि ये आपको समझा दे आसान तरीके से। आप अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज बना सकते हो। इतने सारे इसके यूज केसेस आपको मैं दिखाने लगा, आपको मजा आ जाएगा। और सबसे खास बात भाई, ये अभी सबके लिए फ्री है, तो इसको जल्दी से यूज कर लो। लेकिन फ्री वाले प्लान के अंदर आपको कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। फ्री वाले के अंदर ज्यादा इमेजेस नहीं क्रिएट कर पाओगे। बाकी अगर आपके पास जियो की सिम है तो 18 महीने की ये फ्री की सब्सक्रिप्शन दे रहा है भाई। माई जियो ऐप के अंदर जाके क्लेम कर लो। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, हम स्टार्ट करते हैं। एंड उसको यूज करने के लिए हमने गूगल पे सर्च करते हैं जेमिनाई, एंड यहीं पर ही हमें वेलकम स्क्रीन मिल जाएगी नैनो बनाना प्रो की। एंड यहाँ पर भी हमें दिखा रहा है जो अपडेट्स हमें मिलने वाली है कि टेक्स्ट बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प विजिबल रहेगा। टेक्स्ट में कुछ भी गलती नहीं होगी जो पहले एआई टूल्स करते थे। तो यहाँ से आप सीधा सीधा ट्राई नाउ पे क्लिक करके भी यूज कर सकते हो। अगर बाई चांस आपने नो थैंक्स पे क्लिक कर दिया है यहाँ पर, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर फास्ट लिखा हुआ है, फास्ट के अंदर से चूज कर लो थिंकिंग विद 3 प्रो और उसके बाद क्रिएट इमेज पे। तो अब वही सेम चीज आपकी यूज होगी नैनो बनाना प्रो वाली। तो सबसे पहले तो आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ कि नैनो बनाना नॉर्मल और नैनो बनाना प्रो में क्या फर्क आ रहा है। तो पहले सिंपल वाले नैनो बनाना के अंदर एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो एक पोर्ट्रेट शॉट मुझे चाहिए, फ्रंट व्यू, मतलब एक कॉलेज की लड़की का पोर्ट्रेट फोटो है। तो ये क्रिएट करके देखते हैं कि कैसा क्रिएट करता है। एंड मुझे ये हॉरिजॉन्टल चाहिए यूट्यूब के स्टाइल में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16:9 रेशियो। एंड ये सेम प्रॉम्प्ट मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नैनो बनाना प्रो के अंदर भी यही वाला प्रॉम्प्ट मैं लिखूंगा। तो पहले सिंपल नैनो बनाना से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इसने ये इमेज बनाई, इमेज अच्छी बनाई है, लेकिन 16:9 रेशियो नहीं रखी। ये मैंने बोला था 16:9 रेशियो में बनाए भाई यूट्यूब वाले साइज में, लेकिन इसने नहीं बनाई। अब हम कंपेयर करते हैं नैनो बनाना प्रो के साथ। न्यू चैट ओपन करते हैं। यहाँ से फास्ट की जगह पे थिंकिंग विद 3 प्रो, क्रिएट इमेज, एंड यहाँ पर सेम प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ और जनरेट। 16:9 रेशियो बना दी इसने। काफी अच्छी डिटेल्ड फोटो बनाई है। यानी इसके अंदर हम ज्यादा बेटर रेशियोज के साथ खेल सकते हैं। हमें जो भी रेशियो चाहिए आप वहां पर लिख दो और ये उसी रेशियो में फोटो आपकी बना के दे देगा, जो पहले वाले में नहीं था। लेकिन ये नैनो बनाना प्रो है, तो प्रो वाली चीजें करके देखते हैं अभी क्या चीजें हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसमें। हमारे पास कोई इमेज है, उसके अंदर हमने अलग अलग चीजों को चेंज करना है, बदलना है, वो चीजें कैसे करें। क्योंकि अगर जो फोटोशॉप का यूज करते हैं या पिक्सआर्ट का यूज करते हैं तो उनको खुद मैनुअली चीजें करनी पड़ती है। लेकिन अब एआई का यूज करके वो सब कुछ कैसे करना है वो अभी देखते हैं। तो जैसे मेरे पास ये वाली इमेज है, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखकर यहीं से क्रिएट करी है। तो मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज में जो पीछे रेड शर्ट वाला बंदा है वो गायब हो जाए। सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदा मुझे नहीं चाहिए फोटो में। तो सिंपल सा नीचे लिखेंगे रिमूव द मैन विद रेड शर्ट स्टैंडिंग बिहाइंड इन दिस इमेज। तो ये देखो, इसने वो रेड शर्ट वाला बंदा रिमूव कर दिया, लेकिन बाकी की इमेज बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करा हुआ। और देख सकते हो बिल्कुल सेम है, सिर्फ वो रेड शर्ट वाला बंदा वहां से गायब हो गया। तो ये तो हमने बंदे को रिमूव कर दिया। अभी कुछ चीजों को ऐड करना है फोटो में। जैसे मैं चाहता हूँ लड़की यही रहे, सब कुछ यही रहे, सिर्फ वो लड़की के कपड़े चेंज करने हैं आपने। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेक हर वियर अ लॉन्ग कोट, मतलब वो लॉन्ग कोट डाल रहे। और जनरेट पे क्लिक करते हैं और ये देखो अभी कोट डाल के आ गई लड़की। इसी में अगर हम लिखेंगे विंटर जैकेट वगैरह, स्कार्फ वगैरह, वो चीजें डाल ले, तो वैसा सा प्रॉम्प्ट लिख के जनरेट कर दो, तो वैसे वाले कॉस्ट्यूम आ जाएंगे फोटो में। एंड इसकी खास बात है करेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है कि करेक्टर वही चल रहा है, सेम करेक्टर आ रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलर चीज हम चेंज करना चाहते हैं सिर्फ वही चीज ही चेंज हो रही है फोटो में। एंड अब इसका थर्ड वाला यूज केस आता है कि हमने सपोज करो किसी फोटो में मौसम को चेंज करना है, हम चाहते हैं पूरा मौसम ही बदल जाए। इसी फोटो में पहले करके देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जैसे कुछ स्नोफॉल वाला विंटर वाला सीजन बनाना है, तो सिंपल नीचे लिख दो टर्न दिस इनटू ए विंटर स्नोफॉल सेटिंग, मतलब विंटर वाला सीन बना दे इसको। तो सेम लड़की, सब कुछ सेम, लेकिन विंटर सीजन बन गया। एंड इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ। जैसे सपोज करिए हमने ये वाली इमेज में से ये वाली इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं पहले, ये पहली वाली जो हमने बनाई थी। एंड इसी को मैं फिर से लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐड फाइल्स पे क्लिक करके अपलोड फाइल्स, ये फर्स्ट वाली इमेज, ये इसको लेकर आते हैं। तो इसको मैंने अपलोड कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ ये कैफे के अंदर हो, मतलब इंडोर, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। प्लेस हर इन अ कोजी इंडोर कैफे सेटिंग एंड जनरेट करते हैं। पहले तो हम उसी फोटो के नीचे 1 लाइन का प्रॉम्प्ट लिख रहे थे और चेंजेस आ रही थी, लेकिन अभी हमने वो वाली इमेज को पहले डाउनलोड करा, फिर उसको अपलोड करके नीचे चेंज लिखने को बोला, और रिजल्ट्स आपके सामने है। वही सेम लड़की, वही सेम कॉस्ट्यूम, लेकिन अभी कैफे के अंदर बैठी हुई है। भाई इतनी रियलिस्टिक एडिटिंग, इतनी रियलिस्टिक फोटोज यार, सच में नैनो बनाना प्रो है इस बारी। तो फोटोज में हमने अलग अलग चीजें चेंज तो कर दी, थोड़ा सा और लेवल अप, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग फोटोज को कंबाइन करके ट्राई करते हैं। तो यहाँ से क्रिएट इमेज,
एंड अभी ऐड फाइल्स पे क्लिक करके मैं 3 फोटोज को लेकर आता हूँ। एक मेरी फोटो है, 2 मैंने अभी जो एआई से जनरेट करवाई हैं। ये 3 फोटोज मैंने यहाँ पर रख ली। अब तीनों को कंबाइन करते हैं, जैसे किसी कैफे के अंदर बिठा देते हैं। तो नीचे बस प्रॉम्प्ट लिखना है, कंबाइन दीज 3। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया, अभी जनरेट करते हैं और देखते हैं क्या बनाता है। एंड भाई साहब रिजल्ट्स आपके सामने है। कितनी रियलिस्टिक, कितनी हाई क्वालिटी इसने इमेज बना दी है। फेस भी सेम, सबके कपड़े भी सेम, प्रॉपर लाइटिंग मैच कर रहा है, सब कुछ प्रॉपर है। तो इस फीचर का यूज करके आप जो भी अलग अलग फोटोज है उनको कंबाइन करके एक फाइनल इमेज बना सकते हो। एंड इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स की बहुत ही प्रोफेशनल फोटोज भी बना सकते हो, जो आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास iPhone 13 है एंड इसके हम प्रोडक्ट शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने फोन से ना एक इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूँ, सिंपल सी हाथ में पकड़ के। तो मैंने एक आईफोन की फोटो क्लिक कर ली है। अभी इसको मैं अपने पीसी के अंदर सेंड करता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके ये फोन वाली फोटो को मैं ले आता हूँ। मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ये वाली फोटो मैंने क्लिक करी है। अभी ये सिंपल सी लग रही है फोन से, जैसे हम फोटोज को क्लिक करते हैं, लेकिन इसको एक प्रोडक्ट शॉट, एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी शॉट में कन्वर्ट करना है। तो फोटो आ गई है। अभी यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म दिस इमेज। तो ये 2-3 लाइंस का प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख दिया है एंड अभी सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये थोड़ी सी लेमिनेशन मेरे फोन की खराब हुई पड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड फोटो चेक करिए भाई, कितनी क्लियर, कितनी प्रोफेशनल फोटो इसने बना दी। एंड जो ऊपर लेमिनेशन भी मेरे फ़ोन की ख़राब हुई थी वो भी इसने हटा दी। और ऐसी फोटो अगर खुद बनाने बैठ जाओ ना फोटोशॉप में, पहले क्लिक करो, फिर इसको बैकग्राउंड रिमूव करके बनाओ, शेडोज क्रिएट करो और ऐसी लाइटिंग करो, भाई 6-6 घंटे लग जाते हैं और ये कुछ ही मिनट्स में बना के दे रहा है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, परफ्यूम्स है, वॉलेट्स है, पर्सेज है, जो भी है, आप उसको ट्राई करें इसके अंदर। और अभी मेरी कैमरा की रिकॉर्डिंग ना बंद हो गई थी, तो उतनी देर में मैंने जेठालाल, बबीता जी और खुद की फोटो अपलोड करी और नीचे प्रॉम्प्ट लिखा कि तीनों जाने सेल्फी ले रहे हो। तो ये देखो, सही बना दी ना इसने। बबीता जी को हल्का सा चेंज कर दिया, लेकिन जेठालाल तो बिल्कुल रियल लग रहा है। और वो इसलिए चेंज करा क्योंकि बबीता जी की फोटो हमारे पास क्लियर नहीं थी, ये साइड वाला फेस ही था, तो इसने इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। लेकिन जेठालाल बिल्कुल एग्जैक्ट है क्योंकि जेठालाल का फ्रंट फेस है हमारे पास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो कि फोटो क्लियर हो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ताकि रिजल्ट्स आपको और ज़्यादा बढ़िया मिले। एंड अब इसका एक और बहुत ही यूज़फुल यूज़ केस आपको बताने लगा हूँ कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो आप नैनो बनाना प्रो का यूज़ करके अपने थंबनेल्स भी क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादा बातें नहीं करते, ट्राई करते हैं। तो सिंपल सा काम करना है, पहले एक इमेज को अपलोड करते हैं, जेठा भाई की इमेज ही ले आते हैं और नीचे लिखते हैं टर्न माई। तो डिटेल्स वगैरह आपने लिख देनी है, जैसा भी आपको थंबनेल चाहिए। मैंने लिखा कि मिस्टर बीस्ट के स्टाइल का थंबनेल चाहिए मुझे, और साइड में टेक्स्ट लिखा हो कि आई ट्राइड दिस इनसेन चैलेंज, मतलब वो मिस्टर बीस्ट के स्टाइल का मुझे चाहिए। मैंने ये लिख दिया। अभी सबमिट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या बनाता है। एंड भाई साहब थंबनेल रेडी है, बिल्कुल मिस्टर बीस्ट के स्टाइल का। वैसे ही फॉन्ट्स इसने यूज़ करे हैं, कपड़े भी चेंज कर दिए, और कितना कैची सा थंबनेल है भाई, बंदा देख के क्लिक करेगा। और अगर सेम इमेज पे फूड व्लॉगिंग का किसी का चैनल है तो आप वैसा सा प्रॉम्प्ट लिख दो कि हाथ में पानी पूरी पकड़ी हुई है या जो भी आपने पकड़ा हुआ है, तो वैसा सा प्रॉम्प्ट लिख के आप अपने फूड व्लॉगिंग के थंबनेल्स बना सकते हो। और ये प्रॉम्प्ट्स भी सारे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना। ये भी कितना सही, कितना हाई क्वालिटी का थंबनेल बना दिया इसने, और बहुत ही प्रोफेशनल थंबनेल है। अगर आपने टेक का थंबनेल बनाना है तो वैसा सा प्रॉम्प्ट लिख दो, तो आपका टेक्नोलॉजी वाला थंबनेल भी तैयार हो जाएगा। और सबसे खास बात आपने नोटिस करी है कि इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी हुई, चाहे जितना मर्जी टेक्स्ट आ रहा है। एंड अब इसका एक और इंटरेस्टिंग यूज केस ट्राई करते हैं, जिसके अंदर हम फोटोज के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए, तो जैसे हमारे पास ये वाली इमेज है, इसका स्टाइल हमने चेंज करना है, तो सिंपली इसको अपलोड करके नीचे लिख दो टर्न दिस इमेज इनटू 3D पिक्सार स्टाइल, एंड ये सेम इमेज को कार्टून स्टाइल में कन्वर्ट कर देगा। रिजल्ट्स बहुत ही सही आ रहे हैं। और अगर इसके अलावा आपने अपने दोस्त से नोट्स बनाए हैं, आपने खुद काम नहीं करा, वो आपने बोला कि नोट्स भेज दे मुझे, उसने फोटो खींच के भेज दी, कुछ ऐसे नोट्स हैं आपके पास और आपको ये समझ में नहीं आ रहे, तो इसको समझने का इजी तरीका भी है हमारे पास। तो यहीं से आपने प्लस पे क्लिक करके वही वाले नोट्स को अपलोड कर देना है और नीचे एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिख दो बस, कन्वर्ट दीज मेसी हैंड रिटन नोट्स इनटू क्लीन इन्फोग्राफिक्स, कि मतलब मुझे डायग्राम्स के साथ भाई चीज समझा दो, मुझे ये नोट्स नहीं समझ में आ रहे, और जनरेट पे क्लिक कर दो। एंड आपके जो भी नोट्स होंगे पहले जो उसको पूरा समझेगा, फिर उसको बढ़िया तरीके से बनाएगा। और ये देखो इसने कितना बढ़िया उसी कॉन्सेप्ट को हमें समझा दिया कि एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। यही था हमारा एसी जनरेटर की वर्किंग थी नोट्स के अंदर, लेकिन इसने वही नोट्स को ये डायग्राम, ये इलस्ट्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि एसी जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है, कौन सा लॉ काम कर रहा है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, कोई नोट्स है, और सारा टेक्स्ट इसने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी हुई इसने। ये एक और नोट्स की फोटो है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो इसको भी ट्राई करते हैं। ये साथ में इसने डायग्राम भी वैसे बनाया हुआ है पहले से ही। और इस बार हम ये नोट्स को ना कॉमिक के स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं कि पढ़ने में जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हैं तो वैसे वाला मजा आए आपको।
तो हम यही वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। कन्वर्ट दिस मेसी हैंड रिटन नोट्स इनटू कॉमिक स्टाइल। तो कॉमिक्स की तरह इसको कन्वर्ट करके दिखाए भाई, ताकि ऐसा लगे कि हम कॉमिक पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी चीज को कैसे समझना है और ये नैनो बनाना को कैसे यूज करना है कि ये आपकी हेल्प कर सके। एंड इसने भाई कॉमिक स्टाइल में उसको कन्वर्ट कर दिया है। एंड अभी ये हमें समझना कितना इजी हो जाएगा कि कैसे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस काम करती है। और ये तो चलो पढ़ाई की बात होगी, भी पढ़ाई कैसे करनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज सीखनी है या आपने अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया पे कुछ चीजें पोस्ट करनी है, आपका सपोज करिए कुकिंग का पेज है या कुछ और सिखाने का पेज है, मैगी बनानी सिखानी है, राजमा चावल आपने सिखाने अपने पेज पे भी कैसे बनते हैं और रखना ये कॉमिक स्टाइल में आपने। तो क्रिएट अ कॉमिक, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा, क्रिएट अ कॉमिक स्टाइल इन्फोग्राफिक्स ऑफ हाउ टू मेक राजमा चावल एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। एंड ये रिजल्ट्स आप चेक करिए, हाउ टू मेक राजमा चावल, पूरा इन्फोग्राफिक्स बन गया है। और ये ऑडियंस को भी कितना इजीली समझ में आएगा कि ये देखो पहले वाले में लिखा है कि राजमा चावल को भिगो दो रात को, फिर प्रेशर कुकर के अंदर उसको सीटियां बजवा दो। वैसे देख के पानी आ गया होगा आपके मुंह में। तो इसके यूज केसेस बहुत ही क्रेजी, मैंने काफी सारे आपको बता दे एंड काफी सारे और भी हम आगे बताएंगे वीडियोस में। एंड इंस्टाग्राम पे भी हम रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं, वहां पे भी हमें फॉलो कर लो, वहां पे भी काफी सारे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करेंगे। एंड ऐसी और चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। बाकी मिलते हैं हम जी अगली वीडियो में।